दोस्तों नमस्कार। वी नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जुड़ जाइए आप सभी। हम यूपीपीसीएल टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2019 में जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे वो सभी पेपर आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं। आप सभी फटाफट से जुड़ जाइए। हमारा ये लाइव टेस्ट नंबर 25 है। अभी तक हम लगातार 24 बार आपको करवा चुके हैं क्वेश्चंस। तो आप सभी जुड़ जाइए, आपको भी अपना आंसर करने का मौका मिलेगा। सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 10 क्वेश्चन पहले कर चुके थे, आज 11 से अपन इस वीडियो में करेंगे। सभी फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर मैंने दोस्तों कंप्यूटर के 2000 से भी अधिक क्वेश्चंस की एक पीडीएफ डाल दी है। ज़रूर आप टेलीग्राम से उस पीडीएफ को डाउनलोड करें। यूपीपीसीएल के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्विटर और इंस्टा पर हमें फॉलो ज़रूर करें, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक डीसी मोटर पूर्ण भार पर 1725 आरपीएम पर और शून्य भार पर यानी नो लोड पर 1775 आरपीएम पर चलती है। मोटर का गति रेगुलेशन बताइए कितना है। दोस्तों बुक में इसका फॉर्मूला जो दिया है वो है नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड बटे नो लोड स्पीड इंटू 100। देखो वैसे भी ध्यान रखें कि जो रेटेड स्पीड होती है वो नो लोड की मानी जाती है, इसलिए जो गति में उतार चढ़ाव होगा वो नो लोड के सापेक्ष ही देखा जाएगा कि भाई मोटर 1500 आरपीएम पर चल रही थी तो अब 1500 का कितना ऊपर या नीचे हुआ ये देखा जाए। यानी जिस तरह से हम स्लिप कैलकुलेट करते हैं इंडक्शन मोटर में, उसी तरह से डीसी मोटर में गति रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो ये फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर है। नो लोड का गति 1775 आरपीएम है और पूर्ण भार का 1750। जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 1725 दोनों का अंतर आया 50 अंतर आया दोनों का। और इसको आपको नो लोड से डिवाइड करना है, यानी 1775 से डिवाइड करना है और 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 2.9 के समथिंग आएगा। मिलान कर लेना फॉर्मूले का भी उत्तर का भी, ठीक है। अगर आपके पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बुक है तो उसमें दिया हुआ है वाईडी शर्मा और शिप्रा शर्मा वाले में, जो मैंने सजेस्ट भी किया था बुक आपको। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि दो बराबर प्रतिरोध है जिनको सीरीज में संयोजित किया गया तो उनका कुल प्रतिरोध 800 ओम आता है। यदि उनको समांतर में संयोजित करेंगे तो कुल प्रतिरोध कितना आएगा। देखो वैसे तो ध्यान रखो, सीरीज और समांतर में दो रेजिस्टेंस हो तो 4 गुना का फर्क होता है। मतलब सीरीज में यदि 1 है तो समांतर में 1/4 हो जाएगा। समांतर में यदि 1 है तो सीरीज में 4 गुना अधिक हो जाएगा। अब ये समांतर सीरीज का दिया हुआ है, समांतर का पूछ रहा है ना, तो इसमें 4 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा 200 ओम। लेकिन इसको आप अपने सीधे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, दो बराबर है, बराबर बोलें तो 800 ओम आया है तो सीरीज में दोनों सीधी सी बात है कितने के होंगे, 400 के। अब 400 के दो समांतर में जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 200 ओम ही आएगा। कर सकते हो आप इसको, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बी उत्तर आप सभी का यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल, ये तो और भी आसान सा दे दिया इन्होंने। खैर ये यूपीपीसीएल TG2 2019 में जो आए थे दोस्तों वही क्वेश्चन है। सवाल है कि 50 वोल्ट डीसी सोर्स से एक 10 ओम का प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है। इस प्रतिरोधक के माध्यम से करंट कितना प्रवाहित होगा। सिंपल फंडामेंटल ओम का नियम यूज करना है, I = V/R करना है। आप सभी का आंसर आएगा A 5 एम्पियर। नो डाउट सभी का सही आएगा, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने इसको करवा दिया। अगला हमारा सवाल है, एक डीसी मशीन में 6 पोल है और लेप वाउंड का उपयोग किया जाता है। धारा के समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। तो सभी जानते होंगे ना, लेप वाउंड में धारा के समांतर रास्ते पोल की संख्या के बराबर होते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये सब तब यूज करना है जब कहीं भी सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स इस तरह का शब्द नहीं लिखा हुआ हो। यदि यही सेम सवाल होता कि 6 पोल ड्यूप्लेक्स लेप वाउंड, तो ऐसे में ध्यान रखें फॉर्मूला बनता है पोल इनटू प्लेक्स, यानी जितने प्लेक्स का है उससे आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। धारा के समांतर रास्ते वही होते। जब कुछ नहीं दिया हो तो आपको सिंप्लेक्स ही मानना है। डी उत्तर आएगा, 6 रास्ते होंगे। अब इसका मैं सारे एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए ड्यूप्लेक्स होता
तो 12 कर देते, ट्रिप्लेक्स होता तो 18 कर देते, और क्वाड्रप्लेक्स होता तो 24 करना होता। ठीक है, यानी जितना प्लेक्स दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई और करना पड़ता है पोल की संख्या को। अगला सवाल, यदि जेड आर्मेचर चालकों की कुल संख्या हो और पी पोल्स की संख्या हो, तब किसी समांतर पथ चालकों की संख्या कितनी होगी? यानी प्रति पथ समांतर चालकों की संख्या पूछी है। सीधी सी बात है ना, टोटल चालकों को समांतर पोल की संख्या से भाग दे देंगे, या फिर यूँ कहें कि समांतर रास्तों की संख्या से भाग देंगे। भाई एक रास्ते का निकालना है तो रास्तों की संख्या का ही भाग देंगे ना। अब देखो इसके दो तरीके बनते हैं, दोबारा सुनना एक बार और। भाई हमें एक पथ के चालक कितने हैं, तो टोटल जितने चालक है उसमें पथों की संख्या का भाग देना है। एक्चुअल में तो फॉर्मूला बनेगा Z/A, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है नहीं, तो अब दो फॉर्मूले बनते हैं। यदि लेप वाइंडिंग है तो समांतर रास्तों की संख्या पोल की संख्या के बराबर, इसलिए Z/P, और यदि वेव वाउंड है तो फिर समांतर रास्तों की संख्या हमेशा 2, इसलिए Z/2 कर देंगे। कुल 3 फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पर है, तीनों याद रखना। हालांकि लास्ट टाइम तो यूपीपीसीएल ने एक ही दिया है डी उत्तर Z/P, लेकिन वैसे 3 होते हैं तो आप तीनों याद रखो। भाई समांतर रास्तों की संख्या का भाग करना है। चलिए ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलेंगे। सवाल आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा बड़ा सवाल है इसलिए कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। शंट जनरेटर 250 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज पर 195 एम्पियर धारा देता है। आर्मेचर और फील्ड का रेजिस्टेंस क्रमशः 0.02 ओम और 50 ओम है। प्रेरित ईएमएफ की गणना कीजिए। भाई मैं फॉर्मूला बताता हूँ, तब तक आप कैलकुलेशन कर दीजिए। V + IA × RA होगा। देखो आपको आर्मेचर धारा नहीं दी गई, सबसे पहले इस सवाल के अनुसार आर्मेचर धारा आपको लाना होगा। आर्मेचर करंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट। लोड करंट तो सीधे सीधे दे रखी है 195 एम्पियर, लेकिन शंट फील्ड करंट नहीं दे रखी, तो आपको शंट फील्ड करंट कैलकुलेट करनी होगी। शंट फील्ड करंट के लिए फॉर्मूला होगा V/RSH, यानी सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। तो कीजिए फटाफट से, उत्तर कितना आता है। तब तक मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ दोस्तों लाइक किया करो वीडियो को, एक बटन ही प्रेस करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। आइए ज़रा शंट फील्ड की धारा निकालेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज 250 और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 50, करंट आएगा 5 एम्पियर। इसमें आर्मेचर लोड करंट जोड़ दीजिए 195 एम्पियर, तो ये बन गया आर्मेचर करंट अपना 200 एम्पियर। यानी ये एक सवाल करने के लिए आपको कम से कम 4 सवाल करने पड़ेंगे। शंट फील्ड करंट ज्ञात करना पड़ा, आर्मेचर करंट ज्ञात करना पड़ा है, फिर आर्मेचर का ड्रॉप निकालो। 200 × 0.02 करोगे 4 वोल्ट आएगा, तो 4 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो गए। 250 वोल्ट बाहर मिल रहे हैं, 4 वोल्ट ड्रॉप हो गए थे। इसका मतलब प्रेरित ईएमएफ कितना था 254, 254। जिसने भी कैलकुलेशन करी है बिल्कुल सही उत्तर आपका आया है यहाँ पर। हाँ काफ़ी है जिनका 254 वोल्ट बिल्कुल सही उत्तर आया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसमें भाई ऑप्शन नहीं दिए मैंने, ठीक है, क्योंकि ये कलर कोड वाला है तो सबको इसका मान पता होना चाहिए। रेड, ब्लू और गोल्डन। ठीक है, फटाफट से इसका उत्तर बताओ, तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास पेपर है यूपीपीसीएल वाला तो इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने गलत दिया था। क्योंकि देखिए सुनहरे को हम गोल्डन शब्द ही समझेंगे और उन्होंने उसकी टॉलरेंस 10% वाला सही कर रखा है, जबकि गलत है वो, क्योंकि गोल्ड की टॉलरेंस 5% होती है, सिल्वर की होती है 10%, तो वो गलत हो गया था। इसका आप लोग कर दीजिए कितना आ रहा है, जो भी उत्तर आ रहा है मिलान कर लेना। इसका उत्तर आपका ये आएगा, आपकी स्क्रीन पर है ना, 22 मेगा ओम आएगा, ±5% उत्तर आएगा। कैसे आया सबको पता होगा, दोबारा देख लो। रेड जो है वो 2 पर होता है, रेड जो है वो 2 पर होता है, तो 22 हो गया। और जो ब्लू है ना आपका, तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ और फिर GSN, ये है आपका, है ना। तो आपका ब्लू जो है वो यहाँ बन रहा है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 पे बनेगा ये, तो 22 के आगे 10 की पावर 6 लगेगी, तो 22 मेगा ओम हो गया। ठीक है, बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर यहाँ पर यही रहेगा। मिलान जरूर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना।
अगला सवाल फिर ऐसा ही है जिसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है ऑप्शन की, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड के दो कैपेसिटर समांतर में संयोजित है, टोटल धारिता बताइए कितनी होगी। बहुत आसान सा है ना। समांतर में कुल कैपेसिटी हमेशा जोड़ी जाती है, C1 + C2 होता है, तो 3 और 6 को जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा 9 माइक्रोफेरेड। ठीक है। और अगर ये सीरीज में होते हैं तो फिर इनका उत्तर करते C1 × C2 अपॉन C1 + C2, तब अपना उत्तर आता 2 माइक्रोफेरेड। कैपेसिटर जो है वो रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा कर दिया करो। खैर अभी आप सभी का उत्तर यहाँ पर 9 माइक्रोफेरेड आएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर के स्टेटर की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है। देखो भाई, भारत में इंडक्शन मोटर जो बनती है वो मिनिमम 2 पोल की बन सकती है, इससे कम पोल नहीं हो सकते। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की हम उसको सप्लाई देते हैं, यानी 2 पोल और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी मानते हुए यदि आप किसी मोटर की स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 3000 आरपीएम। ठीक है। तो 3000 आरपीएम से ऊपर मोटरों की गति नहीं हो सकती। हालांकि रोटर गति तो 3000 से भी कम होगी क्योंकि प्रेरण मोटर में स्लिप होती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 20 केवीए 1100 वोल्ट / 400 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, इसकी सेकेंडरी में 100 टर्न है, बताइए इसकी प्राइमरी में टर्न की संख्या कितनी होगी। साधारण सा ही है ना, रेशियो वाला फॉर्मूला लगा देना, सेकेंडरी टर्न अपॉन प्राइमरी टर्न इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज, राइट। देखो भाई, सेकेंडरी में टर्न दिए हैं 100, प्राइमरी के टर्न कैलकुलेट करने हैं। सेकेंडरी की वोल्टेज है 400, प्राइमरी की वोल्टेज है 1100। ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा कि 1100 × 100/400, राइट। तो 1100 में 4 का भाग देना है, उत्तर आएगा आपका 275, 275 टर्न प्राइमरी वाइंडिंग में होंगे। ठीक है। आप सभी का बी उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। बस दोस्तों, यही थे आज के लिए 10 क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट पार्ट में होंगे। हर दिन शाम को 7:30 बजे आपको ये क्वेश्चंस का वीडियो मिलेगा। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके रखें, आपको पहले से इसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं। आपका स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत धन्यवाद।